You are watching Big News Analysis. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं बिग न्यूज एनालिसिस। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है रिलायंस का एनुअल मीटिंग में क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है और ये हमारे देश के डेवलपमेंट में क्या हेल्प कर सकता है और टेक्नोलॉजी में क्या हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर एक डिस्कस करेंगे। आपके सामने कुछ चीजें फैक्ट क्लैरिफाई करेंगे, एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है रिलायंस में। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए बिग न्यूज एनालिसिस को और बेल आइकन पे दबाइए सबसे लेटेस्ट वीडियो पहले देखने के लिए। दोस्तों, रिलायंस का जो 43 एजीएम था, इसके ऊपर काफी सारे अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें मुकेश अंबानी ने खुद उन्होंने काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। और ये एजीएम क्या है? एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। दैट मीन्स ये एनुअल जनरल मीटिंग ये होता है कोई भी कंपनी जो शेयर होल्डर कंपनी होता है, तो ये लोग इनका एक ये मैंडेटरी होता है कि उनको साल में एक बार एजीएम करना होता है, क्योंकि ये एजीएम में ये सारे शेयर होल्डर को वहां पे इनवाइट करते हैं और वहां पे जो भी सारे कंपनी का अनाउंसमेंट होता है वो सारे सबके सामने पूरा रखते हैं वोटिंग के लिए, प्लस उनको उनका जो भी सजेशन के लिए। तो ये यहाँ पे मुकेश अंबानी ने ये एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जो रिलायंस है अभी वर्ल्ड की टॉप 60 कंपनी के अंदर आ गया है अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो है जियो का है 5G डेवलपमेंट इन इंडिया। दैट मीन्स अभी रिलायंस क्या है कि पूरा 5G के ऊपर काम कर रहा है और ये कंप्लीट प्रोडक्ट जो है रिलायंस ये सोच रहा है कि सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक सब कुछ एंटायर पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो और कंप्लीट इंडिया में बने। और रिलायंस इसके ऊपर अभी काम कर रहा है और रिलायंस ये पहले से ही इनका ये प्लान था, क्योंकि जब इन्होंने 4G का पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट किया था तो उस टाइम पे उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म में उन्होंने ऐसे बनाया था कि ताकि 5G भी उस पर मतलब ये फिट हो जाए, उसमें कोई 5G का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए रिलायंस ने वो पहले से ही प्लान किया हुआ था। और यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे अभी मतलब कंपनी जो बाहर की कंपनियां हैं, जिस तरह से 5G को लेके वो चार्ज करते हैं या जो भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी रिलायंस ने खुद अपनी 5G का पूरा सब कुछ बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और होपफुली वो शायद बहुत जल्दी ये मतलब अनाउंसमेंट कर दें 5G के लिए। और रिसेंटली अगर आप न्यूज में देखेंगे, जैसे कि जो भी सारे 5G कंपनी है, जैसे आप जो सैमसंग है, नोकिया है या एरिक्सन है, जेटी है या हुआवे है चाइना का, तो ये जो इनमें से सबसे ज्यादा आप देखोगे तो चिपेस्ट जो आता है वो हुआवे का आता है। क्योंकि चाइना का हुआवे जो है पता नहीं किस तरह से वो जब भी बिडिंग करते हैं कोई सर्विस के लिए, तो उनका 5G का जो है ओवरऑल बिडिंग लोएस्ट आता है, इतना लोएस्ट आता है कि इसके साथ ना सैमसंग ना नोकिया कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इंडिया में देखा जाए तो अगर वो भी शायद चाइनीज कंपनी अगर हुआवे या कोई भी अगर बिडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया शायद उनको अलाउ नहीं करेगा कि चाइनीज कंपनी को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। अगर रिसेंटली अगर न्यूज में आप देखें तो यूके में अभी जैसे यूके ने चाइनीज कंपनी हुआई को मतलब बैन किया हुआ है वहां पे बिडिंग करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए 5G के ऊपर। तो ये भी बहुत सारी चीजें चल रहा है अभी आप देख सकते हैं आगे, क्योंकि 5G का प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में आने वाला है। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा जो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर से होगा या किस तरह से होगा, इसलिए रिलायंस ने इसे प्लान किया है 5G को डेवलप करने के लिए। जब ये स्पेक्ट्रम का अनाउंसमेंट होगा उसके जो भी है मतलब 10 मंथ टू 1 ईयर के अंदर अंदर रिलायंस अपना पूरा 5G खड़ा कर देगा इंडिया में। और यहाँ तक ये नहीं, इंडिया मतलब रिलायंस जो है इसको बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट भी कर सकता है और ये उनके लिए एक जो फॉरेन मनी जो हमें इंडिया में भी वो
हमारे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इंडिया का कोई भी 5G कंपनी जाके किसी बाहर कंपनी को मतलब सर्विस ऑफर कर रहा है। दोस्तों, जियो का जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट था वो जियो ग्लास था। जियो ग्लास मीन्स एक वर्चुअल रियलिटी ग्लास है, जिसको हम वो ग्लास अगर पहनेंगे तो जैसे एक वीआर का मॉडल पहले आता था, एक बड़ा सा हेडसेट होता था जो हम आंखों के सामने यहाँ पे लगाते थे और उसके अंदर मोबाइल फोन डाल के हम जैसे कि वर्चुअल रियलिटी पिक्चर का एक पूरा फील ले सकते थे। इसी तरह का एक कंसेप्ट है इसमें एक वर्चुअल रियलिटी की तरह है, लेकिन इसको काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है कि एक सन ग्लासेस की तरह। इसका जो वेट है 75 ग्राम्स के आसपास है। ये एक जो कंप्लीट सेट है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसका फ्रंट लुक जो है, फ्रंट में एक कैमरा लगा हुआ है, और अगर बैक से अगर देखें तो इसके जो ईयर के पास जो ग्लास का जो पार्ट है वहाँ पे कुछ स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, या कुछ मतलब स्पीकर लगे हुए वहाँ पे। तो ये एक देखा जाए तो एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो जियो लेके आ रहा है। तो इसमें जो है ये आप अपनी फ़ोन के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको कनेक्ट करके आप पूरा एक वर्चुअल रियलिटी का फील ले सकते हैं। और दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी क्या है एग्जैक्टली? वर्चुअल रियलिटी मतलब आप सपोज आप अगर किसी प्लेस पे हैं, लेकिन अगर सपोज आप सोच रहे हैं कि गोवा का पूरा व्यू आप फील करना चाहते हैं, कि जैसे कि आप गोवा में हैं या गोवा के बीच में खड़े हैं, पूरा पिक्चर देख रहे हैं, तो उस तरह का व्यूज आप आंखों के सामने लेने के लिए, तो ये अगर जब ये वीआर जो ये ग्लासेस मतलब जियो ग्लासेस अगर आप पहनेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि आप खुद गोवा में खड़े हैं और आपकी आंखों के सामने ये बीचेस और ये जो सारे सीन दिख रहा है, ये पूरा आपकी आंखों के सामने। तो ये वर्चुअल रियलिटी है। और इसमें और एक चीज़ भी है, इसमें जो वीडियो कॉलिंग है, यहाँ पे होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है। दैट मीन्स है कि आपके अगर किसी को कॉल करते हो तो आपके सामने से लगेगा कि 3D व्यू टाइप का एक बंदा आपके सामने बिल्कुल खड़ा है और आपसे बात कर रहा है। तो आपको ऐसा फील होगा कि वो बंदे से मैं जिससे बात कर रहा हूँ, वो बंदा भी हो सकता है वो कहीं और दूर है, लेकिन आपको लगेगा कि आपके सामने खड़े होकर वो चिल आपसे बात कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो जियो लेके आया है। तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, और इसका प्राइस वगैरह मेरे ख्याल से जो एक एग्जैक्टली इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन कुछ आर्टिकल से पता चल रहा है कि ये शायद 14 to 15,000 के आसपास हो सकता है। तो ये कब तक लॉन्च होगा देखते हैं। जब तक कुछ न्यूज़ निकल के आता है तो शायद आपको बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। सो नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो था, ये गूगल जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, प्लस जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट $10 billion इन इंडिया, विच इज अप्रोक्स 75,000 करोड़ रुपीस जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। और ये 75,000 में से अगर देखा जाए तो 33,000 करोड़ जो है वो जियो के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एक गूगल जो है एक जियो के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो जियो के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ महीने पहले जैसे फेसबुक ने अनाउंसमेंट किया था कि फेसबुक ने जियो का जो 9.99% शेयर उन्होंने खरीद लिया है, विच इज ऑल्सो ए बिग अमाउंट, जो कि फेसबुक भी एक जियो का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसके साथ साथ और बड़ी कंपनियां काफ़ी है। आप देख सकते हैं इंटेल भी हैं और क्वालकॉम भी हैं, और ये सारे जो जियो के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मीन्स कोई भी मतलब कंपनी के साथ ओनली वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये नहीं है कि कंपनी का कोई भी डेवलपमेंट होगा या न्यू टेक्नोलॉजी R&D रिसर्च के ऊपर वो लोग सपोर्ट करेंगे, या नई नई टेक्नोलॉजी बाहर से भी इंडिया में वो उसको जो भी है इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया में। दैट मीन्स ये जियो के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि फेसबुक और गूगल दोनों ही जियो के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये जो है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा
मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब फेसबुक और गूगल जो है मतलब पहली कंपनी वर्ल्ड का जियो है जिनके साथ ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों नेक्स्ट जो है जियो मार्ट है, और ये जियो मार्ट जो है ये फिलहाल इसको रिलायंस ने जनवरी में लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसका भी इस पे मीटिंग में अनाउंसमेंट हुआ है। जियो मार्ट जो है ये प्लेटफॉर्म जो है रिलायंस इसको लेके आ रहा है एक बड़े फॉर्मेट में, कि ये जिस तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे बिग बास्केट हो गया, आपका ग्रोफर्स हो गया, या अदर सारे जो ई कॉमर्स साइट हैं, तो ये जो भी सारे आपके डेली एसेंशियल आइटम हैं, ये सारे आइटम्स आपको आप ऑनलाइन के थ्रू परचेस कर सकते हैं इस जियो मार्ट के थ्रू। तो दैट मीन्स ये एक इसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये अभी फेसबुक के साथ पार्टनर है, तो जैसे फेसबुक व्हाट्सअप जो है, फेसबुक का ये एक प्रोडक्ट है, तो ये व्हाट्सअप को भी इसके अंदर लाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप व्हाट्सअप के थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप उसमें व्हाट्सअप में आप जियो मनी के थ्रू, एक जियो मनी आप है उसके थ्रू आप उसको पेमेंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से वो कुछ लेके आने वाले हैं, एक डिफरेंट चीज़ जो एक बहुत हाईटेक होने वाला है, कि अगर ये नॉर्मल जो भी सारी ई कॉमर्स साइट से काफ़ी मतलब आगे मतलब कुछ स्टेप्स बढ़ के ये आने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए, और ये हमारे लिए भी एक, हमारे जो लाइफ को एक इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, तो ये भी एक जियो मार्ट का एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। ये जीरो कार्बन के ऊपर एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि रिलायंस ने ये कमिटमेंट किया है कि बाय 2035 वो एक ऐसी कंपनी बन जाएगी जो नेट जीरो कार्बन की कंपनी, मतलब दैट मीन्स जो भी उनकी कंपनी है उसमें से कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होगा बाय मतलब 2035। तो यहाँ पे अगर देखें तो रिलायंस का जो रिफाइनरी है या पेट्रोकेमिकल्स है, ये सारे यहाँ से काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को, कार्बन के साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल केमिकल निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए ये रिलायंस ने एक स्टेप लिया है कि इसको कैसे आगे मैनेज करने के लिए, कि धीरे धीरे करके वो ये जो कार्बन इमिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और बाय 2035 वो कार्बन जो है नेट जीरो कार्बन करने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है। हालांकि एक बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे इंडिया के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, एक जो कि रिलायंस जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों फाइनली ये लास्ट एक बहुत ही अच्छी पॉइंट्स ये है कि रिलायंस अभी ऐसी कंपनी बन गया है कि जो है दैट मीन्स वो नेट डेप्ट फ्री कंपनी बन गया है रिलायंस। इसके ऊपर कोई भी अभी डेप्ट नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई कंपनी जो है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। और इसके वजह से इसका जो रीज़न है आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो फेसबुक या गूगल या इंटेल या क्वालकॉम, ये सारे जितने और भी बहुत सारे कंपनियां हैं, टोटल मिलके अगर देखें तो ये अप्रोक्स जो होता है 1,20,000-30,000 करोड़ के आसपास जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बाकी कंपनियों ने रिलायंस में किया है। तो इन सब के बाद टोटल देखें तो रिलायंस अभी जो है नेट डेप्ट फ्री कंपनी बन गई है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मतलब रिलायंस के लिए और जो भी सारे इन्वेस्टर रिलायंस के लिए। तो दोस्तों ये पूरा एक एनालिसिस था और डिटेल्स जो भी रिलायंस ने प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है उनके जो एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ये होपफुली आपको सारी चीज डिटेल्स थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर दोस्तों हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे कि हमारा मेहनत को आपने थोड़ा सा तारीफ किया, आई मीन अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।